बहुत कम मार्क्स आते थे बहुत अगर सही तरह से और कुछ पूछना है तुम लोग को? तुम लोगों को जो जो पूछना है पूछ सकता है, स्पेशली तुम ही लोगों के लिए आइए। देखो बताते हैं तुम लोगों को, थोड़ा सुनना पहले। जब बात हुई थी तो हमको लगा कि बोलेंगे कि मेरे से तुम मिलने नहीं आए, लेकिन हम इसलिए नहीं बुलाए कि हमसे मिलने आ रही है, हम इसलिए बुलाए कि तुम लोगों से मिलवाना है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि तुम लोग इस स्टेज में हो ना, और इस स्टेज में ये भी 2-3 महीने पहले थी, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, 2-4 महीने की बात हम बता रहे हैं। और ऐसा नहीं कि तुम बहुत नीचे वाले स्टूडेंट हो, तुम्हारा लेवल बहुत नीचे, ऐसा नहीं है। तुम जिस लेवल में हो अच्छे हो और अपने आप को सुपीरियर मानना, और तुम्हारा सिलेक्शन भी श्योर होगा। इतने सारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ, तुम्हारा क्यों नहीं होगा? तुम क्यों डिप्रेस हो जाओगे? तुम्हारा एग्जाम नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं आया, उससे पहले भी बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, सर मेरा होगा कि नहीं होगा, सर हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, सर हम क्या करें? अरे ये सब चीज लाना ही नहीं है, बस कंटिन्यूस मेहनत करते जाना है सही डायरेक्शन में। अब आप ये समझिए कि हर चीज तो यहाँ पर अवेलेबल है, आपको ऐसा नहीं कि कहीं मार्केट में भटकने की जरूरत है, हर एक चीज अवेलेबल है यहाँ पर। बस थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए ना, सब कुछ मिल जाएगा। पूछना है क्या? आइए आपसे पूछना है। टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, उसमें कितने मार्क्स आते हैं? मैं दोनों बताती हूँ। टेस्ट जो होता था 80 मार्क्स का, मैं कभी कभी क्या करती थी, टाइम कम होने के कारण मैं बुक को ज़्यादा फॉलो करती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों के सामने, मैं बुक को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। टेस्ट को भी करती हूँ, बट पहले टेस्ट जब मैं देती थी तो उसके बाद देखती थी 80 में कभी 45, कभी 50, तो मुझे लगता था मेरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के टेस्ट देती थी तो 60-65 आ रहा था। तो इसीलिए मैंने टेस्ट दिया है, हफ्ते में 1 या 2 बार ही देते थे। बहुत कोई क्या होता है, बस टेस्ट देना है, करना कुछ नहीं है, बस टेस्ट दिए जाते हैं, नहीं होता है सिलेक्शन। मैंने देखा है। पढ़िए, पहले प्रॉपर पढ़िए। जब एग्जाम आएंगे तो उसके 1 मंथ पहले फुल लेंथ टेस्ट, डेली एक टेस्ट दीजिए, लेकिन पहले पढ़िएगा। तो क्या पता आपके टेस्ट से ही क्वेश्चन आएंगे, ये गारंटी तो नहीं है। जो टेस्ट देंगे उसी से क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है, लेकिन वो टेस्ट आपको एक गाइड प्रोवाइड कर देते कि अरे इस टाइप का आएगा तो ऐसा करोगे। इस बार का साइंस का क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था, बहुत किसी को लगता है कि इजी है, नहीं। मेरा खुद का 90 जब मैं आई थी तो 90 आ रहा था, जब मेरे रिजल्ट आए तो 82 हो गया। ऐसा क्वेश्चन में मार्क्स कटा कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई कि ये सब भी कट सकता था। लेकिन जब एनसीईआरटी खोल के मैंने पढ़ा तो एक लाइन दिया हुआ था उसमें कि तो आइस कितने डिग्री पे पिघलते हैं, क्या होता है, क्योंकि हम लोग ना बहुत टफ चीज पढ़ लेते हैं, बहुत टफ चीज। मतलब 11-12 का साइंस में पढ़ गई थी, लेकिन हुआ वैसा कुछ नहीं। तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना था, इसमें कम भी आएगा तो बिंदास रहना, पता होना है कि हमको एनसीईआरटी फॉलो करना है, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करना है। और दूसरी बात टाइम मैनेज का, तो मुझे नहीं पता, बहुत कोई क्विक लर्नर होते हैं, मैं थोड़ी स्लो लर्नर हूँ। मतलब मुझे टाइम लगते हैं। मैं प्रॉपर सुबह बैठती थी तो सिर्फ नाश्ता करने उठती थी और फिर दोपहर में पूरा दिन पढ़ते रहती थी, कुछ भी नहीं। तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में, प्रॉपर पढ़ती हूँ। तो बस इसी तरीके से मैंने। और मैथ मेरा एक्चुअली साइंस है, तो मैथ बहुत ज़्यादा तो नहीं फोकस कर पाती थी, लेकिन हाँ डेली 2 घंटा मैथ करती थी। डेली 2 घंटा, हुआ नहीं हुआ तो छोड़ देती थी। हाँ, कॉमन पेपर में भी एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, विकास सर को फॉलो कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, एक खंडा चक्र होता है ना, उसको भी फॉलो कीजिए। कॉमन पेपर में एनसीईआरटी 9 और 11-12 पढ़ना किसी के लिए पॉसिबल नहीं, मेरे लिए भी नहीं था। हाँ।